जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। शयन कक्ष में परम पुरुष। सरकार सरकार, कुंवरानी सा के महल में से किसी पुरुष का स्वर सुनाई दे रहा है। दासी भूरी बाई ने आकर राणा को सूचना दी। क्या कह रही है तू? महाराणा अचकचा गए। सरकार की आन हुजूर, कुंवरानी सा के पौढ़ने वाले कक्ष से हंसने बोलने के स्वर आ रहे हैं। मैं उधर गई तो देखा कि द्वार बंद है और भीतर से बातचीत के स्वर आ रहे हैं। मैं पेट पकड़े दौड़ी दौड़ी आई हूँ खबर करने। उस कक्ष में दूसरा द्वार तो नहीं है? नहीं अन्नदाता। ठीक है, चल। वहाँ किसी को खड़ा किया है, हम जाएं तब तक। अपनी साथण सहेली को छोड़कर आई हूँ सरकार। नंगी तलवार लेकर महाराणा को ड्योढ़ी में प्रवेश करते हुए देखकर ड्योढ़ीवान हक्का बक्का हो अभिवादन करना ही भूल गया। भीतर दासियां और ठकुरानियां अटाले में अपनी अपनी पंगत में बैठकर भोजन कर रही थी कि चंपा ने पूछा, अरे ये भूरी बाई कहाँ गई? अभी तो यही थी। गुलाब बाई बोली, अरे वो खाएगी कब? राजू भी दिखाई नहीं देती। आ जाएगी, हम सब खाएंगे तब तक। नहीं तो गुलाब बाई तुम उनका भोजन अपने कक्ष में ले जाना। गुलाब ने हाँ में सिर हिला दिया। अरे यह धमाका कैसा? चंपा का कौर उसके हाथ में ही रह गया। यह तो बाईसा हुक्म के शयन कक्ष से आवाज़ आ रही है। तभी एक धमाका हुआ और साथ ही पुरुष कंठ की क्रुद्ध गर्जन सुनकर सब भोजन छोड़कर उस ओर दौड़ पड़ी। वहाँ का दृश्य देखकर वे पत्थर की मूर्तियों की भांति स्थिर हो गई। महाराणा भूरी के बताए हुए कक्ष के सन्मुख जाकर खड़े हुए। उनके पीछे थोड़ी दूर ड्योढ़ीवान और सैनिक सहमे खड़े थे। राणा जी के केश खुले बिखरे हुए, बिना ही कमरबंद का अंगरखा, हाथ में नंगी तलवार, नंगे पांव और लाल सुलगती आंखें, क्रोध से कांपती देह। कुछ क्षण द्वार पर कान लगाए लगाए सुनते रहे। फिर किवाड़ पर खींचकर एक लात मारी। किवाड़ चरमरा उठे। भीतर से पतला मीठा स्वर आया, कौन है चंपा? द्वार खोलो, मैं हूँ तुम्हारा काल। जहरीले स्वर में राणा जी बोले। अरे लाल जी सा कहते हुए मीरा ने हंसते हंसते द्वार खोल दिए। पधारो। उन्होंने एक और खड़े होकर देवर को भीतर आने का संकेत किया। भीतर प्रवेश करके राणा जी ने चारों ओर देखा। एक और पलंग बिछा हुआ है। सिरहाने की ओर काष्ठधार पर जल की कलशी, भूमि पर जाजिम गलीचा बिछा हुआ है और द्वार के सन्मुख ही गद्दी मसनद लगे हुए। वहीं चौसर और पासे बिखरे से मानो अभी अभी कोई खेलते खेलते उठ गया हो। भीत पर भगवान के चित्र टंगे हुए और झरोके पर भारी मोटा पर्दा बंधा हुआ। उन्होंने पलंग के नीचे झुककर देखा। एक हाथ से जाजिम उलट दी और पांव पटक कर जांच की कि नीचे तहखाना तो नहीं है। तलवार के एक ही झटके से झरोके का पर्दा फटकर लटक गया। क्रोध में चितबंगे से राणा जी फिरकनी की भांति कक्ष में घूम रहे थे। उनकी देह के धक्के से कलशी गिरकर टूट गई। कक्ष की भूमि पर पानी ही पानी हो गया। जब कहीं चिड़ी का पूत भी नहीं मिला तो वे मीरा के सामने आकर खड़े हो गए और डरावने स्वर में पूछा, कठे गयो वो थाखो माटी? अभी तो यहीं थे, चौपड़ खेलकर पौढ़ने की तैयारी कर रहे थे कि आप पधार गए। मीरा ने सहज सरल उत्तर दिया, आप क्या उन्हें ढूंढ रहे हैं? बहुत अच्छी बात। यह चेतना जब भी आए प्रभात जानिए, पर वे ढूंढने से नहीं मिलते लाल जी सा। उनकी तो प्रतीक्षा ही की जाती है। वे चराचर के वासी, कहाँ ढूंढे उनको? चुप रहिए। बीच में ही गरजकर महाराणा ने उन्हें रोक दिया। सीधे सीधे बता दीजिए भाभी महाराज, नहीं तो मुझसा बुरा नहीं होगा।
वे हाथ की तलवार उनके सामने करके बोले, मैं कहाँ बतलाऊं लाल जी साहब, वे कहाँ नहीं हैं, वे क्या किसी के बस में हैं। मैं कहता हूँ कहाँ है वह जो आपसे बात कर रहा था। मैंने अपने कानों से आदमी का स्वर सुना है, कुलक्षणी। तुम्हारे जीने से हम सब जीवित ही मृत के समान हो गए हैं। मुख पर कालिक पुतवा दी तुमने। राणा जी का क्रोध सीमा पार कर गया, वे मर्यादा भूल गए, आपसे तुम पर आ गए और अब भयंकर क्रोध के वशीभूत होकर तलवार का वार करते हुए भयानक स्वर में बोले, ले कुल कलंकनी, ले अपनी करनी का फल भोग। दासियों के मुख से अनजाने ही चीख निकल पड़ी, किंतु यह क्या मीरा की देह से खंग यूं आर पार हो गया जैसे शून्य से पार हुआ हो। मीरा तो जहाँ की तहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह देखकर राणा जी भौचक रह गए, किंतु क्षण भर पश्चात ही दुगने वेग से अंधाधुंध वार करने लगे, मानो युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गए हों। उन्हें हंसते देखकर महाराणा का हाथ रुक गया। भय और आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ करके वे उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने तलवार की धार पर अंगूठा फेर कर देखा और फिर उछलकर मीरा पर पुनः घातक वार किया। मीरा पुनः हंस दी। राणा जी ने देखा, एक नहीं दो मीरा खड़ी हैं। वे पागल की तरह कभी इसे और कभी उसे देखते कि कौन सी सच है कौन सी झूठ। उन्होंने दूसरी ओर दृष्टि फेरी तो उधर भी दो मीरा खड़ी दिखाई दी, तीसरी ओर भी, चौथी ओर भी, चारों ओर ऊपर नीचे जहां भी देखे मीरा ही मीरा। उन्होंने घबराकर आंख बंद कर ली, किंतु बंद आंखों के सन्मुख भी मीरा खड़ी हंस रही है। वे तलवार फेंककर चीखते हुए बाहर भागे, अरे यह डाकिनी जादूगरनी खा गई रे खा गई। उनके जाने के पश्चात सब लोग थोड़ी देर तक पाषाण की मूर्त की तरह खड़े रह गए। फिर मीरा ने कहा, चंपा यह तलवार भूरी बाई को दे दें, लाल जीसा को नजर कराएं, अपन इसका क्या करें। यह क्या हो गया बाई सा हुकुम। चंपा ने जैसे उनकी बात सुनी ही ना हो। हुआ तो कुछ नहीं, लाल जीसा ठाकुर जी के दर्शन करने पधारे थे, किंतु वह छलिया क्या तलवार के जोर से बस में आता है। मीरा ने हंसकर कहा, फिर गंभीर हो गई, मनुष्य का दुर्भाग्य उसे गंगा तट पर भी प्यासा रख देता है। तुम सबने भोजन कर लिया? नहीं हुकुम, अब किसको रोटी भाएगी। खाने बैठी ही थी कि बादल बिजली गरज पड़े। बावरी ऐसा क्या हो गया, जाओ तुम्हें मेरी सौगंध है, खा लो सभी जने। मीरा पलंग पर बिराजते हुए बोली, द्वार खुला ही रहने दो, किवाड़ बेचारे चरमरा गए हैं। वे छोटे बालक की भांति हंस दी। अब की बार यदि लाल जीसा ने एक लात भी लगा दी तो टूटकर बूढ़े मनुष्यों के दांतों की भांति लटक ही जाएंगे। अरे जाओ भाई, रात आ रही है कि जा रही है। क्यों भूरी बाई, तुम कहाँ थी? मैं तो हाथ मुंह धोने गई थी। हो हल्ला सुना तो हाथ धोते ही दौड़ी आई। कौन जाने अन्नदाता हुकुम को क्या हो गया है कि नित उठ धतंग करवाते हैं। भूरी ने कहा, करे तो भले करें। गंगा बोली, अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलने के अतिरिक्त क्या होना है। बाईसा हुकुम तो गंगा का नीर है, भावे तो स्नान पान करके स्वयं को पवित्र करो, भले दारू उबाल कर सर्वनाश करो। हाँ देखो ना जीजी, अपन सब डर गई, किंतु बाईसा हुकुम तो हंसती ही रही। गोमती बोली, जैसे बाईसा हुकुम के रहते हमको डर नहीं लगता, वैसे ही वे फरमावें कि जब चराचर में मेरे प्रभु ही हैं तो मुझे भय किससे हो। चंपा ने समझाया, पर तब भी जीजी आश्चर्य नहीं होता मुझे। अन्नदाता की तलवार कैसे सरासर चल रही थी, किंतु बाईसा हुकुम का रोया भी खंडित नहीं हुआ। ऐसा क्या अपराध किया था?
इन्होंने कि तलवार चलाने की आवश्यकता पड़ गई। भक्ति का प्रताप है बहन, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी स्वामिनी के चरणों की चाकरी मिली। चंपा उल्लसित स्वर में बोल पड़ी। तुम कुछ भी कहो जीजिए अन्नदाता हुकुम को क्या सपना आया जो वे आधी रात को तलवार लेकर दौड़े दौड़े पधारे कि कक्ष में आदमी बोलता है। किसी ने अवश्य चुगली करी होगी। ठाकुर जी आदमी नहीं तो क्या स्त्री हैं? गोमती ने कहा। यदि किसी ने दूती की भी होगी तो उसका फल वह स्वयं भोगेगा। हमें क्या, खोटे मनुष्य को भले भी खोटे नजर आते हैं। तुम सब समझ रही होगी कि मैंने ही जाकर अर्ज की, किंतु तुम जिसकी कहो उसकी सौगंध खाऊं जो मैंने कुछ किया हो। मैं तो हाथ मुख धोने गई थी, लौटकर हाथ धो रही थी कि अन्नदाता का स्वर सुनाई दिया। नहीं कहा तो बहुत अच्छा किया, और कहा भी हो तो बिगड़ क्या गया। चंपा ने कहा पत्थर पर सिर पटकने से पत्थर का क्या बिगड़ता है, माथा ही फूटेगा ना। चारों ओर बातें होने लगी कि राणा मेड़ताणी जीसा को मारने पधारे, किंतु तलवार ने उनकी देह का स्पर्श नहीं किया। वे एक से अनेक हो गई। महाराणा विक्रमादित्य का अपयश और मीरा की भक्ति का प्रताप बढ़ गया। मीरा ने सारे रत्न आभूषण उतार दिए, भगवा वस्त्र और तुलसी माला धारण करके वे सत्संग में आबाद रूप से रम गई। जब मंदिर में भजन होते तो वे देह भान भूलकर नाचने लगती। बाला मैं वैरागण होंगी, जिन भेषा मारो साहिब रीझे सोही भेष धरूंगी। सील संतोष धरूं घट भीतर समता पकड़ रहूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान को धरूंगी। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा मन मुद्रा पहनूंगी। प्रेम प्रीत सू हरि गुण गाऊं चरण लिपट रहूंगी। या तनकी मैं करूं किंकरी रसना नाम कहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर साधुआ संग रहूंगी। महाराणा ने पुनः उनको सावधान किया वे साधु समाज में नाचना गाना छोड़ दें, अन्यथा। मीरा ने उत्तर दिया, राणा जी में आद बैरागण नार। साधु आया पावड़ा मांगे 4 रतन। धूणी पानी सांतरा श्रद्धा सेती अन्न। महाराणा का सम्मान मानो दांव पर लग गया हो। वे अकेले बैठकर सोच करने लगे। उनका भोजन कम हो गया, उन्हें कुछ भी न सुहाता। एक स्त्री ने मुझे सांसत में डाल दिया। अवश्य ही जादू जानती है वह, अन्यथा मेरी तलवार के झटके से तो घोड़े और पाडे भी कट जाते हैं। यह बेंत बनास सी स्त्री क्या बड़ी बात है। पर अब तो बात खिंच गई है। देखता हूँ कि बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। मेड़तनी तुझे मरना पड़ेगा। सुना तैने मरना पड़ेगा। उनकी मुट्ठियां बंद हो गई, आंखें लाल हो गई और वे दांत पीसकर बारंबार कहने लगे, तुझे मरना पड़ेगा, तुझे मरना पड़ेगा। वह क्या कहता है सलम्बुर का भैंसा कि मेड़तनी जी का बाल बांका हो गया तो हम जैसा कोई ना होगा। क्या कर लेंगे ये मेरे राज्य में, मेरे घर में मेरी जो इच्छा होगी सो करूँगा। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? वे कहते हैं कि राजा हमारी भुजाएं बनाती हैं। इतनी मजाल इन कुत्तों की, ये भुजाएं ही न तोड़ डालूं मैं तो मेरा नाम विक्रम नहीं। क्या हुआ कि आप जीमन नहीं आरोपते? राजमाता हाडी रानी ने पूछा। बाई हुकुम, यह मेड़तनी मेरा काल है, कहते उनका गला भराया। यह क्या फरमाते हैं आप बेटे? आप मेवाड़ की धणी हैं, आप मेवाड़ के धणी, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? महाराणा ने उस रात की सारी बातें कह सुनाई। उनकी भक्ति का प्रताप है हुकुम, आप व्यर्थ क्यों उलझते हैं उनसे? हाडी रानी ने कहा। बाई हुकुम, आप भी यही फरमाने लगी। महाराणा की आंखों में आंसू भर आए। वह कोई मोहनी मंत्र जानती है, उसने जीजा हुकुम को भी वश में कर लिया और अब आप भी उसकी ओर से बोलने लग गई हैं। ऐसी बात मत फरमाओ। मैं आपकी माँ हूँ और मेरे लिए आपसे बढ़कर प्रिय कौन होगा? इतने पर भी उचित बात तो कहनी पड़ेगी ना। आप जो बहू को तुकारा दे रहे हैं वह आपके योग्य नहीं है। वह आपकी माँ के बराबर बड़ी भाभी है।
सम्मान तो शत्रु का भी करना चाहिए। जिस एक लिंग के आसन पर आप विराजे हैं उस पर कैसे कैसे महापुरुष विराज चुके हैं। आप उनका अनुसरण कीजिए, इन ओछे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। संग का रंग अनजाने ही लग जाता है। दारू, भांग, अफीम और धतूरे का सेवन करने पर जब नशा चढ़ता है तब मनुष्य को मालूम हो जाता है कि नशा आ रहा है, किंतु संग का नशा जब चढ़ता है तब मनुष्य को पहले गाफिल करके चढ़ता है। इसलिए अपने यहाँ कहावत है कि काल्या के भेड़े भड़े धोल्यो बांधे, रंग न लेवे पण लक्षण तो लेवे ही। काल के पास सफ़ेद को बांधे, वह रंग भले ही न लगे रंग भले ही न लेगा, उसके लक्षण तो लेगा ही। 3-3 पीढ़ी जिन्होंने मातृभूमि और इस राज्य के लिए एक साथ रण में होम दी, जो बल और बुद्धि के धनी हैं, आप अपने उन उमरावों का साथ कीजिए, उनकी राय से राज्य कार्य कीजिए। आपकी आयु भी थोड़ी है। राजनीति के गहन विषय में कठिनाई पड़े तो सामंतों की राय लीजिए, इन पहलवानों और भाड़ों की नहीं। आपके दाजीराज परम समर्थ थे, इतने पर भी वे अपने उमरावों से सलाह लेते थे, उनका सम्मान करते थे, समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करते थे। यही नहीं, कभी कभी आपकी इस माँ से भी मंत्रणा करते थे। राज्य अकेले राजा से नहीं चलता, राज्य की छत को थामने वाले खंबे ये उमराव ही हैं। रही मेड़तनी जी की, उन्हें नज़रअंदाज कर दीजिए, मानो वे जगत में हैं ही नहीं। यह कैसे हो सकता है बाई हुकुम? कल और आज भी लोग मुझे ही उलाहना देते हैं कि तुम्हारी भाभी जी तिलक छापा लगाकर मोड़ों की भीड़ में घूमर ले करके नाचती गाती है तो मेरा माथा झुक जाता है। ये क्यों नहीं घर में बैठकर राम राम करती? नाचने के लिए उनका महल आंगन छोटा है क्या? इन्हें तो अपनी कला बाबाओं को बतानी है बाई हुकुम। अब तो बात ठन गई है, या तो मैं रहूँगा या भाभी महाराज। यह क्या फरमाते हैं आप? हाडी रानी ने आश्चर्य से कहा। हाँ बाई हुकुम, अब मुझसे नहीं सहा जाता। यदि ऐसा है तो कोई ऐसा उपाय करें आपकी बदनामी ना हो, कल आपको इतिहास उदा हत्यारा की पदवी न दे। बाई हुकुम थोड़ी देर सोचकर महाराणा ने माँ की ओर देखा। भूत महल में क्या सचमुच भूत रहते हैं? कहते तो यही हैं कि जो उस ओर जाता है वही मर जाता है। आप भाभी मारा के साथ वह भूत महल देखने को पधारें और उनके बदले भूत किसी और को खा गया तो? इतने लोगों के बीच भूत नहीं आते। महाराणा हंसे। फिर भक्तों के साथ रहने वालों के तो पास भी नहीं फटकेंगे। जय श्री राधे। आगे हम सुनेंगे भूत प्रेतों का घर भूत महल।